हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मेंस है उसका रिजल्ट जो है वो कल शाम को दे दिया गया था। तो अब उसके बाद जो है वो सीपीटी और इंटरव्यू के लिए 1959 जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया और जिनका जो सीपीटी है वो 17 जनवरी और 18 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा और सीपीटी के बाद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए सीपीटी और इंटरव्यू के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ये मेरा यूज़र नेम है तो लगाना ही पड़ेगा और सौरभ 25 सिंह, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ से आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपको याद रखना है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें और कोई इतनी जो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो जो आयोग है, जो बोर्ड है, उसने जो सिलेबस है इसका वो जाहिर कर दिया है, सिलेबस जो है वो बता दिया है। तो आपको सिलेबस को सबसे पहले देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हमें सीपीटी में पूछनी जाएगी। तो जो मार्किंग की जो स्कीम है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसकी बता दी गई है, जिसमें आपको 3 चीज़ें ली जाएगी। पहला तो इंटरनेट, दूसरा जो है वो एमएस एक्सेल और तीसरा जो है वो वर्ड, एमएस वर्ड। तो तीन चीज़ों से पूछा जाएगा, जिनमें आपको टोटल के टोटल 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे बैठ के करनी होगी, कंप्यूटर के सामने आपको बैठना होगा, प्रॉपर आपको कंप्यूटर एक मिलेगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखानी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। तो इसमें थ्योरीज से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं, आपके पास यदि लैपटॉप हो तो आप वहाँ घर पे ही बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके पास लैपटॉप यदि ना हो तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी कंप्यूटर सिखवाते हैं वहाँ पे चले जाइए। ये 10 दिन में आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को सीख जाओगे। 2-2 घंटे 10 दिन दे दोगे तो आसानी से चीज़ों को सीख लोगे। तो मार्किंग की यदि बात करें तो जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें आपको 10 मार्क्स का जो होगा, जिसमें क्वालिफाइंग मिनिमम आपको 4 मार्क्स लाने होंगे, और जो एमएस एक्सेल जो होगा वो भी 10 नंबर का होगा, इसमें भी 4 अंक आपको लाने होंगे। और जो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो 5 नंबर का हो, इसमें आपको 2 अंक लाने पड़ेंगे। और ये टोटल जो है वो 25 मार्क्स में टोटल आपको 10 जो मार्क्स है वही लाने पड़ेंगे, इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये उतनी चीज़ें मतलब टफ है ही नहीं, काफ़ी आसान होती है। मैं पहले ही जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो गई, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं आती है। नहीं है, यदि आपको कंप्यूटर नहीं भी आती है तो आप कहीं भी जाकर इसको 10 दिन में आराम से सीख सकते हो। आपको इसके लिए आधे घंटे का समय भी दिया जाएगा, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो सिलेबस है उसको हमने देख लिया। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है सीपीटी, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। नो एवरीथिंग अबाउट सीपीटी करके जो मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, जो कि मैंने 4 मंथ पहले ही इसको अपलोड किया था। जब मेंस हो गया, तो मेंस की जो परीक्षा कंडक्ट हो गई थी उसके बाद इसको मैंने अपलोड किया था। तो इसको आप देख लोगे, यदि इसमें मैंने पूरी डिटेल से सीपीटी के बारे में बताया है, तो इसको आप चेक कर लोगे। बाकी इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रीफ ले लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पूछी जाएगी। तो सीपीटी में जो सबसे पहला है वो वर्ड प्रोसेसिंग हमसे पूछा जाएगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट यूजिंग एमएस वर्ड के सहारे जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन होता है, इसके बारे में इसमें पूछी जाएगी। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता दी है, तो इसको मैं सिर्फ ब्रीफ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। टेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसके बारे में पूछी जाएगी, जिसमें 3 चीज़ें आपको, पेज फॉर्मेशन, पेज के फॉर्मेटिंग होगा, करेक्टर फॉर्मेटिंग होगा। इसमें आपको शॉर्टकट की जो होती हैं, जो शॉर्टकट की हो जी हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो शॉर्टकट की है उनको यूज करना पड़ेगा। तो इसी से आपको पता चलता है, इसी से आपको जो आयोग है उसको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें वो कितनी जल्दी कर पाता है और कितनी उसमें प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर के बारे में, जो कितनी प्रोफिशिएंसी है। उसके बाद स्पेल चेक, डॉक्यूमेंट में कैसे स्पेल चेक होता है, इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, ये सब आपको चीज़ें याद होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें, जैसे बुक मार्क्स का आप कैसे डालोगे, ग्रामर के स्पेलिंग कैसे चेक करोगे, जब ग्रामर में एरर आता है तो कौन सी अंडरलाइन नीचे आ जाती है, ऐसा करके कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और डिक्शनरी के बारे में पूछी जा सकती है। तो इन सब के बारे में मैंने पहले ही पूरे डिटेल से बताया था। जैसे प्रिंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P,
तो ऐसे करके आपको प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स है उसमें की सेटिंग होगा वो पूछे जाएगी। तो ये जो चीज़ें होगी वो काफ़ी आसान होगी, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं पहले ही से बता रहा हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मेल मर्ज थोड़ा सा टफ होता है, तो मेल मर्ज भी आपसे टफ यदि किया जाएगा तभी ये पूछा जाएगा, वो भी आसानी चीज़ें हैं, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद इसमें क्रिएशन, टेबल का क्रिएशन आपको करना होता है। जो टेबल होती है वो क्रिएट करके आपको एमएक्स वर्ड में दिखाना होता है। तो ये टेबल जो ऐसे होती है ना, रो एंड कॉलम बनी होती है, तो ये टेबल आपको इंसर्ट करके दिखानी होगी। तो ये भी आसानी से हो जाती है, सारी जो चीज़ें हैं वो आसानी से आपको हो जाएगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद जो टाइपिंग है, आपको थोड़ी सी जो टाइपिंग है वो इस वाला जो कीबोर्ड होता है QWERTY, इसमें आपको थोड़ी सी जो टाइपिंग है वो भी होनी चाहिए। इसमें कोई जो मिनिमम स्पीड है वो नहीं दिया गया है, ना तो मैक्सिमम कोई स्पीड दिया गया है। इसमें आप 20-25 की भी स्पीड रखते हो तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो सिलेबस है, आप जब सिलेबस को भी देखोगे, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस, यहाँ पे कहीं भी टाइपिंग की बात नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग की कहीं बात नहीं की गई है, तो टाइपिंग एकदम ना के बराबर मायने रखता है। यहाँ से ही जो ये जो MS वर्ड है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको टाइपिंग चेक कर ली जाएगी। तो इसमें स्पीड ना के बराबर मायने रखती है, स्पीड कोई मायने नहीं रखती। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि स्पीड है वो कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेसिक टाइपिंग है वही MS वर्ड के अंतर्गत आपको पूछी जाएगी, ये नोटिफिकेशन में पहले कहा गया था। तो बेसिक टाइपिंग बस आपको देखनी है, इसमें कोई स्पीड है ऐसा नहीं है कि कोई स्पीड आपको चेक की जाएगी, तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया था, ये जैसे होम पेज है, होम में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट का लेआउट यहाँ मिलता है, व्यू स्क्रीन होता है, वेब लेआउट मिलता है, आउटलाइन ड्राफ्ट होता है। जब ये होम के अंतर्गत जो रिबन होता है ये सब चीज़ें होती है। जूम करना है तो कहाँ से करना है, यहाँ पे भी जूम का ऑप्शन होता है, ये आप देख लीजिए, जूम स्लाइड बार होता है। तो इसी तरह से जैसे मेल मर्ज किया जो दिखाया था ना, वो देखिए मेल मर्ज यहाँ पे है। उसके बाद व्यू टैब हो गया, पेज लेआउट में टैब हो गया। पेज लेआउट में आपको जो लैंडस्केप पेज होता है, पोर्ट्रेट पेज होता है, यही दो आपको चीज़ें मिलती है। या तो पेज को आप लैंडस्केप में रख लो या फिर पेज को आप पोर्ट्रेट में रख लो। इंसर्ट में कई सारी चीज़ आती हैं। इंसर्ट में आपको इमेज इंसर्ट करनी है, आपको इंसर्ट में जैसे कि आपको टेबल इंसर्ट करनी है, तो आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। लिंक भी आप डाल सकते हो, लिंक आपको इंसर्ट करनी है तब भी जो पार्मा लिंक होता है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आपको चीज़ें हैं वो कोई समस्या नहीं होगी। आप थोड़ा सा भी जो यूज इसको कर लोगे, जो 10 दिनों के लिए बस आपको यूज करना है MS वर्ड और MS एक्सेल को, तो चीज़ों को आप आसानी से सीख लोगे। जैसे यहाँ से आपको फॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप जो फॉन्ट, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट मतलब लिखने का जो तरीका है, ये जैसे टाइटल बार लिखा हुआ है ऐसे, तो ये लिखने का तरीका को फॉन्ट बोलते हैं। जैसे बोल्ड करने आपको बोल देगा तो होम के अंदर ही बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, अंडरलाइन करने बोलेगा, जो यहाँ पे अंडरकोर्स करने बोलेगा, उसके बाद सबस्क्रिप्ट करने बोलेगा, सुपर स्क्रिप्ट करने बोल देगा, या फिर कलर फॉर्मेशन आपको बोल देगा कि वर्ड की कलर फॉर्मेटिंग आपको करनी है, कॉपी पेस्ट करना है, जो आपकी जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो कैसी रखनी है, राइट की अलाइन रखनी है, लेफ्ट की अलाइन रखनी है, सेंटर अलाइन रखनी है, जस्टिफाई कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको, स्टाइल जो वर्ड्स की होती है वो आपको देखना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और इसी तरह से जो एक्सेल में, जो CPT में आपको एक्सेल भी एक सिलेबस में दिया गया है, तो एक्सेल में भी इसी तरह से आपको चीज़ें पूछी जाएगी। एक्सेल में भी कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। एक्सेल में भी सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई है, वो जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल्ड वे में बता दिया है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को चेक कर लोगे। तो एक्सेल में भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। एक्सेल जो होता है वहाँ पे रो और कॉलम बने हुए होते हैं, ये सेल होते हैं, ये जो पूरा ऐसे बना हुआ है इसको सेल बोलते हैं, ये जो सेल है। तो ये इसी पे आपको काम करना होगा। यहाँ से छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ भी फाइल होती है, यहाँ भी एडिट करने का ऑप्शन होता है, व्यू का इंसर्ट, यहाँ भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ फॉर्मेटिंग होती है, टूल्स होती है, डेटा होता है, विंडोज़ होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे उसी तरह से दी होती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप चीज़ों को जब आप यूज़ करोगे, कंप्यूटर को जब आप यूज़ करोगे, MS एक्सेल को जब आप यूज़ करोगे, इस सॉफ्टवेयर को, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जूम की बार होती है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन सी सीट हम यूज़ कर रहे हैं। एक्टिव सेल है, वहाँ पे थोड़ी सी जो बोल्ड लेटर करके आपकी जो ऐसे ऐसे घूमती मिल जाएगी, तो ये वो एक्टिव सेल को दिखाते हैं। ये फार्मूला बार होता है, जहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होके हमारे सामने आ जाएंगी। तो कई सारी चीज़ें MS एक्सेल में होती है, जिसको सीखने में तो ऐसे भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है MS एक्सेल। इसको सीखने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन हमारे जो लेवल पे जितने पूछे जाएगा वो आप आसानी से सीख लोगे। और तीसरा इंटरनेट प्रोफिशिएंसी होता है। तो इंटरनेट में भी वही चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपको इंटरनेट के बारे में बताया है। इसमें ब्राउजर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो ज़्यादा तो नहीं, मोजिला फायरफॉक्स ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ना तो माइक्रोसॉफ्ट वाली पूछेगा। तो गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यदि यूज होता है, तो गूगल क्रोम से
गूगल क्रोम की जो शॉर्टकट्स की होती हैं वो पूछ ली जाएगी, कैसे आप बुकमार्क किसी चीज़ को बनाते हो, ईमेल क्रिएशन कैसे करते हो। तो इंटरनेट में यही सब पूछी जाएगी कि आपको ईमेल सेंड करनी आनी चाहिए, ईमेल क्रिएशन आनी चाहिए, आपको वेब सर्च करनी आनी चाहिए, बुकमार्क आप किसी चीज़ को कर पाओ, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप कुछ यूजेज कर पाओ, वेब कंटेंट आप अपलोड कर पाओ। तो इससे ये सब चीज़ें आपको चलेगी, ये चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपको ये तो बस एक सॉफ्टवेयर है जो कि एप्पल के लिए यूज़ की जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको इसमें पूछी जाएगी। अब इंटरव्यू में हम बात करते हैं, जो मेन है इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो इंटरव्यू में सबसे पहला जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन होता है। आपसे इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यूअर है पूछा जाएगा। ये जो इंटरव्यूअर होंगे वो आपको याद रखना है कि ये जज होंगे, जज के द्वारा ही इंटरव्यू लिया जाता है, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जॉब से रिलेटेड क्यूरी आपको पूछी जाएगी, जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। आपके जो बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो कि आपके जो एथिक्स है उसको समझने में मदद करेंगे कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जो टफ लेवल के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो इंटरव्यू है वो 10 मार्क्स का ही होगा, तो उतना टफ तो होने वाला है नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज भी चेक करी जा सकती है कि जनरल नॉलेज में आपकी कैसी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इन सब पे आपकी कैसी आपकी कैसी पकड़ है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जा सकता है वो इथिक्स पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो, आपकी सोच जो है वो कैसी है। उसके बाद रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जा सकेंगे, जैसे आप टेबल पे बैठे हो, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपने अपना आधार कार्ड रखा है तो आपसे आधार कार्ड के बारे में पूछ दिया जा सकता है। पैन कार्ड आपने रखा है तो पैन कार्ड के बारे में आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो ये सब रैंडम क्वेश्चन होती हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद इंटरव्यू है वो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप थैंक यू बोलकर चले जाते हो। तो यही सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में करनी होती है, जिसको हम स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो स्टडी आप करना है आपको करंट अफेयर। जो करंट अफेयर को जो इशू है, गवर्नमेंट स्कीम है, इकोनॉमिक्स है, रेलिवेंट जो सेक्टर है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, न्यूज़ को देखते रहना है, जो रिलायबल सोर्स होता है इंटरनेट पे, मतलब चीज़ें हैं जो करंट जो इशूज़ हैं उनसे अपडेट रहना है आपको, क्योंकि उससे जब सवाल पूछा जाए तो आप एक बैलेंस व्यू अपना दे सके। तो इसके लिए आपको चीज़ें जो है डिफरेंट सोर्स से चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। बाकी ये जो काफ़ी लाइट लेवल का इंटरव्यू होगा, 10 नंबर का ही है, तो उतना आपको प्रिपरेशन जो अपनी तरफ से तो आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे ही, बाकी आपसे उतने हार्ड जो सवाल है वो नहीं पूछे जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि वो जज है उसकी मानसिकता कैसी है। उसके बाद जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन आपका है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पटना हाई कोर्ट है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जैसे इसका स्थापना वर्ष है वो 1916 है, कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कैसा है। तो जो गवर्नमेंट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पटना हाई कोर्ट, उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में जो जानकारी है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब पे सवाल आपको खास करके पूछे जाते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं ये सबसे बड़ा सेक्टर होता है इंटरव्यू में एग्जाम पूछने का। और इथिक्स, दो चीज़ें इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक इथिक्स पे आपको फोकस किया जाएगा और एक गवर्नमेंट जो ये पॉलिसीज है उन पे फोकस किया जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो कैसे लोकतंत्र में जो जनता है उसको हेल्प करने का प्रयास करती है। आपकी जनरल नॉलेज मैंने बता भी दिया कि जनरल नॉलेज से प्रिपरेशन जो रिलेटेड है वो काफ़ी कम सवाल आपको देखने को मिलेगा। मेन जो फोकस होगा वो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, जो आपकी इथिक्स है, उनको ही चेक किया जाएगा। बाकी इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस है वो जो इंटरव्यू है उसकी प्रैक्टिस जो करना होगा। जो कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे आपको कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, उसके बाद आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कॉमन जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको करना ही होगा। और ये कैसे आपको होगा, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई जो मॉक है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया होगा कि मॉक इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। आपको 4 से 5 मॉक इंटरव्यू दे दें, 3-4 भी दे देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर आप जब काम करोगे तो ये जो इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू देने से ये सब चीज़ें आपको जो क्लियर होती है, आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बूस्ट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है जो बढ़ती है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आई कॉन्टैक्ट है वो अच्छी तरीके से जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू पैनल है उससे बनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी नज़रों को छुपाते दिखें, तो ऐसा नहीं
नहीं होना चाहिए। आपकी जो इंटरव्यू है उसमें आप जो 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 आई कांटेक्ट जो होता है, वो कनेक्शन जो होता है वो बनी होनी रहनी चाहिए। जैसे गर्लफ्रेंड से बनी रहती है ना आई कांटेक्ट, वैसे ही इंटरव्यूअर से आपकी आई कांटेक्ट बनी रहनी चाहिए। और आपको सबसे ज़रूरी जो बात है, अपने जो आपको कॉन्फिडेंस, अपने आप को फील, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और जो अपने आप को शांत रखें, थोड़ा सा काम रखें, काम डाउन अपने आप को रखना चाहिए। और जो चीज़ें आपसे पूछी जाए, आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा आप सोचिए उसको, जो जो उसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि आपको कैसे आंसर करना है, आपको थिंक करना है। नहीं आता है तो सीधा सीधा बोल दे कि आप हाँ सॉरी सर मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। लैंग्वेज आप देख लोगे कि कैसे आपको लैंग्वेज वहाँ पे दी जाती है। आप इंग्लिश भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। इंग्लिश चूज करोगे तो वो बेटर होगा। बाकी जब पैनल जो है वो कैसे इंटरव्यू आपसे पूछता है उस पर डिपेंड करता है कि आपसे पैनल किस लैंग्वेज में पूछ रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चंस पूछे उसी लैंग्वेज में आप आंसर दो तो वो बेटर होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो यही होती है कि जिस लैंग्वेज में वो बोले उसी लैंग्वेज में आप भी उसका जवाब दो। बाकी आपसे इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट किया जाएगा फॉर्म में। जब आप फॉर्म भरोगे इंटरव्यू वाली तो उसमें सेलेक्ट लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा। तो मेरी तो संभावना यही बनती है कि इंग्लिश में आप दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इंग्लिश में आप दोगे तो वो अच्छा होगा। उसके बाद आपको जो ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि छपरी वाला बाल कटवा ले, छपरी जैसा, जो हार्दिक पांड्या जैसा आप बाल कटवा लो, फटे फटे जीन्स पहन लो, ऐसा नहीं है। आपको जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ड्रेस आपको अच्छी ड्रेस आप पहन के जाओगे, जो फॉर्मल जो लुक होता है, फॉर्मल जो ड्रेस होती है फॉर्मल पहनोगे तो वो काफ़ी अच्छा आप में दिखेगा। आपकी अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर वो आपको देख के अट्रैक्ट हो जाए ऐसी होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो होनी चाहिए। और ये ड्रेस है, इसमें जो सबसे जो ड्रेस होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप जब आपको कोई देखता है तो आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, इससे आपकी जो मेंटलिटी है वो तो पता नहीं चलती, लेकिन ड्रेसिंग सेंस से ये पता चलता है कि हाँ जो व्यक्ति है वो कैसा है। और बाद में जब आपकी इंटरव्यू के दौरान आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो एथिक्स है, उन पे बात की जाएगी। बाकी जो सबसे पहला जो होता है वो तो ड्रेसिंग सेंस ही होता है। तो ड्रेस आपकी अच्छी पहननी चाहिए, बाल आपके अच्छे होने चाहिए, इस सब पे आप फोकस करोगे, ठीक है। और सबसे जो जरूरी है वो पॉजिटिव आपको रहना है। पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है उसमें आप पॉजिटिव रहें, अपने आप को इंथुजियास्टिक फील करें, ठीक है। आपका जो ये इंथुजियाज्म जो होता है उसको कम नहीं होना चाहिए। और मॉक इंटरव्यू तो आपको देना ही है, 3-4 मैंने बताया है, 3-4 मॉक इंटरव्यू दे दे। आप पटना में रहते हो तो आप इजिली कोई भी जो बीपीएससी मेंस के लिए बीपीएससी का कोई भी जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कई सारे इंटरव्यू आपको पटना में मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट, उनसे आप जाके बात कर लोगे कि मुझे ये जो 10 नंबर का इंटरव्यू है आपको मुझे एक मॉक करवा दो 3-4, तो वो करवा देंगे। 3-4 मॉक आप दे दोगे, आपको समय भी आपको लगभग अभी 1 महीने का समय, 17 तारीख को आपको ना, उसके बाद 10 दिन का तो समय मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो आप मॉक अभी से दे दो, 3-4 मॉक दे दो, एक वीक करके 3-4 मॉक दे दोगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो मॉक टेस्ट आपको देना है। कहाँ देना है? तो कोई भी बीपीएससी वाली जो इंस्टीट्यूट है उनसे बात कर लीजिएगा कि मेरा 10 नंबर का जो इंटरव्यू है तो मुझे मॉक की थोड़ी तैयारी करनी है, तो वो बता देंगे। और बाकी जो वो बताएंगे आपके जो टीचर्स, जब आप मॉक दोगे तो वो जो बताएंगे उनको फॉलो करना है। वो जैसे 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 चीज़ों को करने आपको बोलेंगे वैसे वैसे आप करोगे तो आप 10 में से 9 मार्क्स तक ला सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है सिविल कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 में से एक बच्चे का 9 मार्क्स आया था। मैंने इसको शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हो। तो अच्छे से आप जब इंटरव्यू दोगे तो 9 मार्क्स तक भी आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू वाला जो मार्क्स होता है वो आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ेगी। मेंस का जो नंबर होगा उसके साथ ये मेरिट लिस्ट में आपकी इंटरव्यू का मार्क्स है वो जुड़ेगा। तो मेरिट आपकी इसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं। 58 पे आपकी जो सिलेक्शन हुआ है जनरल का, 58 पे जनरल का सिलेक्शन हुआ है, इसमें 10 मार्क्स जो इंटरव्यू का भी जुटेगा। तो आपको इंटरव्यू में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, इन सब पे मैंने फोकस किया है। और उसके बाद जो लास्ट आपकी होगी तो थैंक यू बोलकर सर को और अपना जो है वो निकल जाए। बाकी जब आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो इन सब चीज़ों पे आपके जो मैनर्स होते हैं, आपके जो पर्सनालिटी होती है, इन सब पे जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे। मैं जितना कर सकता था वो मैंने आपको चीज़ें हैं वो बता दी हैं।
क्योंकि मेरा कोई ऑफलाइन सेंटर है नहीं, मैं ऑनलाइन ही चीज़ों को पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन इंटरव्यू की तो तैयारी उतनी अच्छे तरीके से मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज भी रख सकते हैं। तो आपको जो मॉक इंटरव्यू है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक इंटरव्यू आप जो पटना में ही आप रहते हैं तो पटना में ले लो, और नहीं तो आप कहीं दूर रहते हो तो पटना आ जाया करो। पटना आ जाया करो, 1 सप्ताह में 1 दिन आने में क्या हर्ज बनता है, आप आकर इंटरव्यू दे सकते हो। तो इंटरव्यू आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दोगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मॉक इंटरव्यू के बिना आप इंटरव्यू के लिए यदि जाओगे तो आपकी चीज़ें हैं वो हड़बड़ा जाओगे आप। तो ये वीडियो था जिसमें हमने सीपीटी के बारे में और जो इंटरव्यू है उसके बारे में आपको गाइडलाइन देने का मैंने अपना प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का लाभ हो सके। ये हमारा जो सोशल मीडिया का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमसे यदि सोशल मीडियाज़ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक को चेक कर लोगे, वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।